श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। ठाकुर के समस्त भक्त और ठाकुर की लीलाओं का प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे हैं और भक्तों की महिमा तो बड़ी विलक्षण है। भक्तों को नमन, ठाकुर जी को नमन, वो चाहे जो भी उनका रूप है। वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ऐसे भगवान के समस्त भक्तों की वंदना और भक्तों के विषय में नवादास जी की बहुत बड़ी देन है। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभाएन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस देन। श्री प्रियादास पद कमल पुनि बंदो बारंबार कीन भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। चार जुगन में भक्त जी तिनकी पद की धूरी सर्वस सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूरी। कर्तुम अकर्तुम अन्यथाम कर्तुम समर्थः यथा अम्बोधि स्थलताम स्थलम जलधिताम धूलिलवः शैलताम शैलो मृत्कर्णताम तृणम कुलशताम वज्रम तृणक्षीणताम वह्नि शीतलताम हिम दहनतामायति यक्षिक्षया लीला दुर्ललिताद्भुत व्यसनिने कृष्णाय तस्मै नमः। जिनकी इच्छा शक्ति से समुद्र स्थल और स्थल समुद्र बन जाता है एवं धूलिकण पर्वत तथा पर्वत धूलिकण तृण वज्र और वज्र तृण से भी बलहीन
अग्नि शीतल एवं परम शीतल हिमड़ी अग्नि भाव को प्राप्त हो जाता है। अतः जिनकी लीला शक्ति दुर्जेय है, सर्वथा अद्भुत श्री कृष्ण के लिए हमारा कोटिशः प्रणाम है। प्रश्न आता है, श्री नाभाजी का तो लगभग 100 वर्ष पूर्व परमधाम गमन हो चुका था, फिर उन्होंने कैसे आज्ञा दी भक्तमाल के लिए? तो एक बात आप समझ लीजिए, ये जो संत है ना, भक्त है ना, ये कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। नित्य धाम में भक्त सदा दिव्य भाव तनु से निवास करते हैं और भावानुसार भक्तों को दर्शन भी देते हैं। भगवान की तरह से भक्त भी नित्य व्यापक होते हैं। नामे भक्त प्रणश्यति, गीता में गोविंद कहते हैं, जैसे श्री हरिराम व्यास जी को श्री कबीर दास जी ने श्री यमुना जी से प्रकट होकर दर्शन दिया, श्री तुलसीदास जी से कबीर दास जी आकाश मार्ग में आकर मिले। दक्षिण देश के एक भक्त रूप रसिक जी को श्री हरिव्यास देवाचार्य ने परम धाम से आकर मंत्रोपदेश किया। श्री हित हरिवंश जी ने भी सेवक जी को नित्य धाम से आकर मंत्रोपदेश किया। जैसे गोपाल भक्त तथा विष्णुदास जी को श्री नामदेव जी तथा श्री कबीर दास जी ने दर्शन दिया, वैसे ही श्री नाभा जी ने भी दर्शन देकर आज्ञा दी। श्री प्रियादास जी को ये आज्ञा हुई। बड़े बड़े सुंदर भक्तों का चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। और सच्ची बात तो ये है, जो चरित्र ठाकुर का उनके भक्तों का कह दिया जाए, वही कवि की कविता सार्थक है। नहीं तो आजकल के कवियों को लेकर के संतों की कोई विशेष रुचि नहीं रहती। आजकल के कवि से अर्थ है जो ठाकुर के लिए ना बोले, भगवान का जिसमें नाम ना हो, ठाकुर जी की चर्चा ना हो, भगवान के भक्तों की संतों की चर्चा ना हो, ऐसी कविता से क्या लाभ। इसके लिए संत बड़ी सुंदर सुंदर बातें कविता के माध्यम से समझाते हैं। संसारी जे बहु कवि लोभ मोहवश जस कहे, मिथ्यावादी अजस लही पुनि परत्रहु दुख लहे। ऐसे उन कवियों को कवि कहा गया है। और बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि कुछ का कुछ अर्थ कैसा भी कुछ भी कविता कर लेते हैं। कमले वसति ब्रह्मा हरिश्चेते च वारिधो, हरो हिमालय शेते मन्ये मत्कुण शंकया। अर्थ इसका कहा जाता है, ब्रह्मा कमल में बसते हैं, हरि समुद्र में तथा हर हिमालय पर सोते क्यों, मैं जान गया खटमल के वैसे। यानी ऐसी कविताओं से क्या लाभ। मास ही की ग्रंथि कुछ कंचन कलश कहे, मुख कहे चंद जो सो कफ ही को घर है। वे भुज कमल नाल नाभि कूप कहे ताहे, हाड़ ही के खम्ब ताही कहे रंब तर है। हाड़ के दसन ताही कुंद कलीसों कहे, चाम के अधर ताई कहे बिंब फर है। ऐसी झूठी जुगत बनावे ओ कहावे कवि, ताहू पर कहे हमें शारदा को वर है। वस्तुतः माँ सरस्वती ऐसे कवियों को वर न देकर के रुष्ट होकर के शाप ही देती हैं। और ऐसी उल्टी सीधी उक्तियों पर विचार देख करके, भाव देख करके, झुंझला करके किसी नीतिकार ने लिखा, वायसाह किम न भक्षन्ति किम न कुर्वन्ति योषितः, मद्यपाः किम न जल्पन्ति कवियो न वदन्ति किम। कौन सी ऐसी अपवित्र वस्तु है जिसे कौवे नहीं खाते।
कौन सा ऐसा दुष्कर कार्य है जिसे स्त्रियां नहीं कर डालती। मदिरा पान करने वाला क्या क्या नहीं बोलता और लौकिक कवि क्या क्या नहीं कह डालते। यहाँ पर माताएं विचार न करें कि एक सामान्य माता के लिए कहा जा रहा है। यहाँ शास्त्रों में बहुत वर्णन है, पुरुष वर्ग के लिए वर्णन है, माता के लिए वर्णन है, संतों के लिए वर्णन है, पर भाव सबके अलग अलग होते हैं। कविता का भाव तो सुंदर सुजान पर मंद मुस्कान पर, बांसुरी की तान पर ठोरन ठगी रहे। मूर्ति विशाल पर कंचन सी माल पर, हंसन सी चाल पर खोरन खगी रहे। भोहे धनुमेन पर लोने युगनैन पर, शुद्ध रसवेन पर वाहिद पगी रहे। चंचल सी तन पर सांवरे वदन पर, नंद के नंदन पर लगन लगी रहे। नंद के नंदन पर लगन लगी रहे। और यही भावना होनी चाहिए। बड़ा सुंदर वर्णन है भक्तमाल के अंतर्गत श्री भक्ति देवी का सुंदर श्रृंगार। श्रद्धाई फुलेल ओ उबटनो श्रवण कथा, मेल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। मनन सुनीर अनवाई अंगुछाई दया, नवन वसन पन सौधोले गाये। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चार बीरी चाह, रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाये। रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाये। क्योंकि श्रृंगारित रूप विशेष आकर्षण होता है, अतः इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए यह टीकाकार ने श्री भक्ति देवी के श्रृंगार का वर्णन किया है। भक्ति देवी के श्री विग्रह को निर्मलता के लिए कथा श्रवण उबटन है, जिससे अहंकार रूपी मैल को प्रत्येक अंग से छुड़ाइए। फिर श्रद्धा रूपी फुलेल से शुष्कता दूर कर चिकनाई लगाइए। फिर मनन के सुंदर जल से स्नान करके दया के अंगोछे से वस्त्र से पोंछिए। उसके बाद नम्रता के वस्त्र पहनाकर भक्ति में प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य लगाइए। फिर नाम संकीर्तन रूप अनेक आभूषण, हरि और साधु सेवा के कर्ण फूल तथा मानसी सेवा की सुंदर नथ पहनाइए। फिर सत्संग रूपी अंजन लगाइए, काजल लगाइए, जो भक्ति महारानी का इस प्रकार से श्रृंगार करके उन्हें अभिलाषा की बीड़ी यानी पान अर्पण करके सुंदर स्वरूप का दर्शन करता है, वह श्री प्रिया प्रीतम को प्राप्त करता है। ऐसा संत और शास्त्रों ने गाया है। पर इसके लिए वेद गुरु वाक्येषु विश्वास, श्रद्धा कर्म ज्ञान उपासना, तीनों का मूल है विश्वास। कर्म मूला श्रद्धा, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। श्रद्धा की प्रधानता है। आदौ श्रद्धा तथा
साधु संगोथ भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति इस्या ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्यो दंचेति साधना का नामयम् प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है, सबसे पहले श्रद्धा की उत्पत्ति होती है, उसके बाद साधु संग, तदंतर भजन क्रिया, तब अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा विश्वास, उसके बाद रुचि, तदंतर आसक्ति, फिर भाव, उसके बाद प्रेम का उदय होता है। साधुओं के हृदय में प्रेम के प्रादुर्भूत होने का यह क्रम बतलाया गया है। अतः श्रद्धा भक्ति मूला भी है। श्रद्धा से यहाँ गीतोक्त सात्विकी श्रद्धा समझना चाहिए, जो अध्यात्म की ओर प्रवृत्त करती है। सात्विक्या अध्यात्म की श्रद्धा, कर्म श्रद्धा तु राजसी, तामस्य धर्मे या श्रद्धा, मत सेवायाम तु निर्गुणा। अध्यात्म सात्विकी, कर्म में राजसी, अधर्म में तामसी तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वह निर्गुणा है। श्रद्धा विरहित समस्त साधन असत, अतएव तामस अतः एव निष्फल हो जाते हैं। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असिद्धित्युचिते पार्थ न च प्रत्यह नो इह। श्रद्धा बिना किए हुए दान, तप, हवन तथा अन्य कर्म असत कहे जाते हैं। इसका कुछ लाभ न यहाँ न मरने के बाद है। श्रद्धा रहित यज्ञादि सभी शुभ कर्मों को तामस कर्म कहते हैं। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। और मानस में वर्णन है, तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान, देव न बरसई धरनी, बये न जामहि धान। देव न बरसई धरनी, बये न जामहि धान। तो श्रद्धा फुलेल, जैसे फुलेल से शरीर स्निग्ध एवं सुवासित होता है, वैसे ही श्रद्धा से भक्ति में स्नेह प्रेम रूपी स्निग्धता और संत समाज में सुजस रूपी सुंदर सी सुगंध फैलती है। जैसे श्रृंगार प्रसाधनों में फुलेल यानी इत्र की प्राथमिकता है, वैसे ही भक्ति में श्रद्धा का प्रथम स्थान है। अतः यहाँ पर श्रद्धा ही फुलेल प्रथम कहा गया। उबटनो श्रवण कथा, मन चित बुद्धि लगाकर अनुराग पूर्वक भगवत भागवत यश का श्रवण। सुनो तात मति मन चित लाई, तात सुनो सादर अति प्रीति। जैसे श्रद्धा कर्म ज्ञान भक्ति मूला है, वैसे ही कथा में भी कर्म ज्ञान और भक्ति की सिद्धि होती है, प्राप्ति होती है। भक्ति ही सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमेक रूपा सहसा विरासी। जब हरिद्वार में श्री गंगा जी के आनंद नामक तट पर श्री शनकादिक श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह यज्ञ कर रहे थे, उस समय महात्म वर्णन करते समय उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ तरुणा अवस्था को प्राप्त अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार भगवान नाम का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। लोगों के पूछने पर सभा में भक्ति का कैसे प्रवेश हुआ? श्री शनकादिक ने कहा, ये अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट हुई है। ऊचु कुमारा वचनम तदानीम कथार्थतो निष्पत्ता धुनेयम। रामचरित्र जोच अथवा पद निर्वाण, भाव सहित जो यह कथा करौ श्रवण पुटपान। जैसे उबटन शरीर में चिपके हुए मैल को दूर करता है, वैसे ही कथा श्रवण अनादि विद्या संचित मोह जनित मल को दूर करता है।
मंगल करनि कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। अशेष संक्लेश क्षमा विदत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। मेल अभिमान से तात्पर्य समस्त मानसिक विकारों से है, क्योंकि अभिमान समस्त दोष दुखों का मूल है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल लोकदायक अभिमान। और ठाकुर भी इस अभिमान से चिढ़ते हैं महाराज। गुमान गोविंदई भावत नाही। अभिमान ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगता। और यही हुआ ना, करुणा निधि मन दीख विचारी और अंकर्यो गर्भ तर भारी तुरत सो में डारे हो उपारी पन हमार सेवक हितकारी। नारद जी के अभिमान को नहीं रहने दिया। जन अभिमान प्रभु मान न काओ, जन अभिमान न राखे काओ। ठाकुर जी कहते हैं ना, कुमारक से हटाकर जो सुमारक पर चलाते हैं। यही तो सच्चे संत और गुरु का काम है। कविताओं के माध्यम से आता है। भगवान विचार करते हैं, काम को जीत कर और मैं हुआ अभिमान मुनिवर को, न होना चाहिए गर्व मेरे परम प्रिय जन को। करूंगा शीघ्र इसको नष्ट, मैं बढ़ने नहीं दूंगा। ना मैं गर्व आहारी, अपने जन का गर्व हर लूंगा। तो हर लेते हैं गर्व को। राजीव लोचन गर्व प्रहारी। सूर सागर का वर्णन है। जाति विद्या महत्व आदि के अभिमानी ऋषियों को छोड़कर शबरी के यहाँ जाना भी इसका प्रमाण है। अतः मेल अभिमान कहा गया। ये 5 प्रकार का कहा जाता है। जाति विद्या महत्वम च रूप यौवन मेव च यत्नेन परितस्त्याज्या पंचेते भक्ति कंटकाः। जाति विद्या महत्व रूप तथा यौवन, इन 5 के अभिमानी भक्ति के पथ के प्रमुख कंटक हैं, प्रमुख कांटे हैं, बाधक हैं। इसलिए सभी प्रकार के अभिमान सर्वथा त्याज्य हैं। वर्णन करते हैं ना, तिमिरी गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान, किया करायो सब गयो जब आयो अभिमान। सब नष्ट हो जाता है। और विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर भाव का वर्णन किया है। मोह जनित मल का बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है। मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटु जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। नैन मलिन पर नार निरख मन मलिन विषय संग लागे, हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे। पर निंदा सुन श्रवण मलिन भय जीय दोष पर गाये, सब प्रकार मल भार लाग निज नाथ चरण विसराए। अंग अंगन छुड़ाइए। जैसे मैल से सौंदर्य का नाश तथा विविध रोगों की उत्पत्ति होने से तन का नाश हो जाता है, वैसे अभिमान से भक्ति की अशोभा तथा समस्त साधनों का सत्यानाश हो जाता है। अतः उबटनो श्रवण कथा कहा गया। इसके ज्वलंत उदाहरण श्री परीक्षित जी, श्री पृथु जी आदि सब है। आगे ये चर्चा हम लोग द्वितीय भाग में श्रवण करेंगे। भक्तों की जय श्री कृष्ण।